हो गया ना। देखिए स्पीड का जो यूनिट है वो मेनली दो तरीके का दिखेगा, पहला किलोमीटर पर आवर और दूसरा मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है। किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा अगर किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसमें आप ये बताओ कि बड़ा यूनिट कौन दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। बड़ा यूनिट इन द सेंस नंबर, मतलब ऐसे ही जनरल सेंस में आपको कौन सा लग रहा है कि बड़ा वैल्यू किसका दिख रहा है। किलोमीटर एक बड़ा यूनिट दिख रहा है ना, मीटर छोटा है। तो ये बड़े से छोटा को अगर कन्वर्ट करते हैं, बड़े को अगर छोटा कन्वर्ट करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा छोटे फ्रैक्शन को 5/18। जो फ्रैक्शन है हमें हमारे पास वो 5/18 या 18/5 एक ही है, इसी का उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें समझना ये है, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटा मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो हमें करना होगा क्या, हाँ किलोमीटर पर आवर, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आई। छोटा को बड़ा बनाना है तो बड़े फैक्टर से बड़े फ्रैक्शन, हाँ मतलब ये कांस्टेंट फ्रैक्शन है ना, मतलब कोई भी नंबर हो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में, मीटर पर सेकेंड। हाँ तो आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। कैसे करेंगे हम ये बड़ा यूनिट है, छोटा बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 5/18 कर देंगे, छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तभी तो छोटा वाला मिलेगा। तो ये हो गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हमें दिया हुआ है 20 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें बड़ा यूनिट बनाना है इसलिए बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 18 4 जा कितना 72 ना, 72 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। बट अगर इनके अलावा कुछ और आ गया तो, जैसे जैसे कि मेरे पास है 20 किलोमीटर पर आवर, बट हमें इसको चेंज करना है पहला मीटर पर मिनट में और दूसरा किलोमीटर पर सेकंड में, या सेकंड नहीं मिनट में ही ले लो। तो कैसे करेंगे, तो बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए बेसिक मेथड क्या है, 20 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बनाना है तो बड़े यूनिट को छोटा बनाना होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटे यूनिट को बड़ा बनाना है तो डिवाइड किया जाता है। जैसे 1 घंटा को 1 आवर को अगर मिनट बनाना है मतलब छोटा बनाना है तो इंटू करोगे 60, करेक्ट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट है, ये 60 मिनट आ जा रहा है। बट 1 मिनट को आर में बनाना है तो इसको करोगे 1/60, छोटे को बड़ा बनाना है तो डिवाइड करना होता है। ये लॉजिक इधर भी है, हमें इसको ऊपर वाले को किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 1000 से ना, 1000 में 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और आर है मतलब 1 घंटा है तो 1 घंटा को मिनट बनाना है तो ये 60 मिनट हो जाएगा। थोड़ा बहुत काट पीट कर दो, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, ये हो गया 10,000, 10,000 नहीं 1000 अपॉन 3, क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट। क्लियर, यहाँ पे हमें किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर तो जितना है उतना ही रहेगा, मिनट में बदलना है तो ये 60 हो जाएगा, दैट इज 1/3 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर, हाँ हाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट
चलो ये तो समझ में आ गया ना। फिर ये कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, मेनली जो डिस्टेंस स्पीड टाइम है उसमें ज्यादा फोकस हमें रखना होता है यूनिट कन्वर्जन पे। दो वैल्यूज को तभी आप ऐड करेंगे जब उनका साइन, जब उनका यूनिट सेम रहेगा। क्लियर। एक किलोमीटर पर आवर है और एक वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। जैसे सेम में करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मैंने दे दिया आपको 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि 25, 25 क्या, कंफ्यूजन इधर ही हो गया। 25 मीटर में या किलोमीटर में, किसी एक में करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे या इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया कितना, 72 हो गया था। तो अब आंसर आ जाएगा आपका 77 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं, अच्छा सही है, रेशियो तो ठीक है इसका। फॉर्मूला हमारा था क्या, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां पे पहला चीज आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, फॉर्मूला इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लेंगे। अब इसमें भी अगर डिस्टेंस बराबर कवर किया जा रहा है, दो इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अलग अलग स्पीड से, इसमें भी दो कंडीशन है। पहला जो कि पूछा जाता है बार बार, इफ टू इक्वल डिस्टेंस is covered with x and y speeds, ठीक है, अलग अलग जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो या इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देन एवरेज स्पीड इक्वल्स, फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू वाई, सॉरी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे कब, जब दो डिस्टेंस बराबर है। उसको कवर करने के लिए स्पीड अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसका मैं तो देखेंगे। सेम रहेगा तो फिर तो वही हो जाएगा, अलग अलग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लो, कोई पर्सन है ए से बी प्लेस पे जा रहा है, यानी घर से ऑफिस जा रहा है, और जा रहा है ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्लियर। और वापस ऑफिस से घर पे आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो पूछेगा एवरेज स्पीड बता दो, ठीक है, एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो पहला फॉर्मूला सबके लिए यूज कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस आप कुछ मान लेना, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, जो भी मानना है मान सकते हो। फिर उसका डिस्टेंस निकालने के लिए तो डिस्टेंस आपने माना ही हुआ है, नीचे आपको टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड से गया है तो टाइम मिल जाएगा, जाने का आने का भी टाइम मिल जाएगा। तो वैसे कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो हमने बोला 2 इंटू x इंटू वाई, यानी कि आने जाने का स्पीड डिवाइडेड बाई सम 10 + 20। तो ये हो जाएगा कितना, 400/30, दैट इज 40/30 किलोमीटर पर आवर, 40/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर यही चीज आपके सामने तीन डिस्टेंस बन के आ जाए, केस टू, हालांकि ये वाला थोड़ा बहुत रेयर केस में आता है, पहले ये वाला ज्यादा आता है डायरेक्ट। हाँ तो लिख ही रहे हैं ना, आएगा तो हो जाएगा। ज्यादातर आपको वो आएगा जो हमने लिखा ना, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, वो आने का चांस है। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि अगर तीन इक्वल डिस्टेंस है, समझो दो डिस्टेंस दिए बट दोनों अलग अलग डिस्टेंस दिए, तो फिर पहला वाला अलग अलग टाइम दिए, अलग पहला वाला, तो फिर दोनों के अलग अलग फॉर्मूला डालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्यों, टोटल डिस्टेंस आप बोल रहे हो दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है,
तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जाने का एक डिस्टेंस और दो डिस्टेंस ऐड करते हैं क्या? हाँ दोनों डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें जाने का आने का दोनों। जाने का टाइम कितना लगा, आने का टाइम कितना लगा, दोनों टाइम चाहिए। इफ 3 डिस्टेंस। और सर स्पीड दिया था ना उसमें कि जैसे हाँ वही टाइम कंसीडर किया जाता है क्या? नहीं, कि आपने एक्सप्रेस वाई किया था। मैंने स्पीड को ही केवल यूज किया, टाइम निकाला ही नहीं। अगर निकालना रहेगा तो फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तब वहां से जाने का टाइम आएगा, आने का टाइम आएगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें स्पीड से ही मैटर हो जाएगा सॉल्व। अगर कब ये जब जाने का और आने का डिस्टेंस बराबर हो, या जाने का ये 2 बार जा रहे हो कहीं भी और बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो डिस्टेंस बराबर है, इसलिए आपका जो ये बनेगा स्पीड बनेगा वो उनका प्रोडक्ट का डबल डिवाइडेड बाई स्पीड, सम ऑफ स्पीड हो जा रहा है। अगर बेसिक फॉर्मूला से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो हम बेसिक से चेक करना चाहते हैं इसको, अगर आप बेसिक से चेक करना चाहते हैं, ठीक है, इधर ही देख लेते हैं। जैसे इधर ही इसको चेक करना चाहते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना 30 हो गया, सॉरी 30 नहीं, वो तो स्पीड है, 30 तो स्पीड है। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया इन दोनों का कॉमन वैल्यू जो से डिवाइड हो, क्योंकि टाइम भी निकालना है, टाइम मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड, तो जो 20 से डिवाइड हो 10 से डिवाइड हो 20 ही है, तो 20 मान लेते हैं। टोटल स्पीड 20 मान लिया हम, सॉरी टोटल डिस्टेंस 20 मान लिया, 20 मान लिया तो जाने का 10 आने का 10 हो गया ना, फिर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा फिर, क्योंकि आने में फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, 40 मान लेते, जाने का 20 आने का 20, क्लियर। तो जाने का टाइम कितना लगेगा, 10 के स्पीड से जा रहे हो और 20 जाना है आपको, यहाँ से यहाँ 20 जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। 10 का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर जाना है, 2 घंटा लगेगा। आने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 20 से ही कवर करना है। तो ये बन गया देखो 40/3, वही तो आंसर आया था इधर में। तो अगर नहीं, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो वैसा यूज कर सकते, डिस्टेंस कुछ भी मान लो अपने से। नेक्स्ट है कि अगर 3 डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल, देन एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपको स्पीड अलग अलग दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 3xyz, उसमें था 2xyz, इसमें 3xyz, नीचे दो का कॉम्बिनेशन xy yz zx, समझे। नेक्स्ट आएगा मैटर, हाँ नेक्स्ट आएगा मैटर हमारा ट्रेन का। इसमें तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ सब, फिर क्वेश्चन देख सकते हैं। रिलेटिव स्पीड नाम से ही थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि रिलेट करना है किसी के साथ। तो जब दो चीजें मोशन में होंगी, स्पीड होगा, दो चीजें चलती रहेंगी, तो चलने का दो सीक्वेंस होगा, या तो सेम डायरेक्शन में चलेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में। मैं उधर जा रहा हूँ, वो उधर से आ रहा है कोई, तो ये कौन सा सिचुएशन हुआ, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। मैं इधर से जा रहा हूँ और कोई उधर से मेरे तरफ आ रहा है, तो ये सिचुएशन कौन सा हो गया, सेम डायरेक्शन का या अपोजिट डायरेक्शन का। सेम कैसे हो गया, मैं उधर जा रहा हूँ और वो इधर आ रहा है, तो अपोजिट हो गया ना। मैं भी उधर जा रहा हूँ, तुम भी उधर ही जा रहे हो, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। तो पहला कंडीशन, ए कोई हमने सब्जेक्ट लिया है और ये इधर ही जा रहा है, और बी भी है वो भी इधर ही जा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड कर ली, सॉरी माइनस कर ली जाती है, ए माइनस बी हो, जिसका बड़ा होगा वेलोसिटी स्पीड, उसके माइनस कर लेंगे छोटे वाले को, ठीक है। केस 2, अगर हम इधर जा रहे हैं और दूसरा इधर से इधर आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो रिलेटिव स्पीड होगा ए प्लस बी, ये याद रहेगा। उल्टा आएंगे तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा,
ये जैसे आप ट्रेन में चलते हो वहां पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आप जा रहे हो चर्च गेट की तरफ और चर्च गेट से आ रही है विरार की तरफ, तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत फास्ट चल रहा हूँ। या फिर उसी को उस ट्रेन को देखोगे तो उस ट्रेन वो ट्रेन बहुत स्पीड में दिखेगी। तो ये क्यों हो रहा है, ये रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट है, इससे पता चल रहा है क्योंकि आप भी चल रहे हो इधर और वो भी इधर आ रही है, तो जो डिस्टेंस है वो बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है, इसके चलते आपका स्पीड बढ़ता हुआ दिख रहा है। जबकि आप सेम डायरेक्शन में जाओगे तो कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि हम चल ही नहीं रहे, क्योंकि वो भी सेम स्पीड से जा रही है, आप भी सेम स्पीड से, तो लगेगा कोई चल ही नहीं रहा है, लेकिन चल तो दोनों रहे। तो बराबर स्पीड हो जाने से दोनों सेम लाइन पे चलते रहते हैं, डिस्टेंस बराबर बराबर टाइम में कवर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव पता नहीं चल पाता, रिलेट नहीं हो पाता है। लेकिन वही स्पीड का डिफरेंस रहेगा, थोड़ा बहुत लगेगा कोई तो चल रहा है, बेसिकली सामने वाला ही लगता है कि चल रहा है, मैं स्टेबल हूँ ऐसा। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए चुपचाप, आप स्टेबल हो इसीलिए आपको लगता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है मामला। अब इनसे कनेक्ट करके क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। ये चीजें आगे जाके कनेक्ट होगी ट्रेन में, ट्रेन दो चलेगी, एक उधर से एक इधर से, या दोनों इधर से चलेगा। हाँ ट्रेन से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ये वाला। दो ट्रेन भी चल सकती है, दो आदमी भी चल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ रिलेटिव वाला जो चीज है वो ट्रेन में भी आएगा, दो ट्रेन जब भी चलेगी एक साथ, एक सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आएगा, स्पीड की जगह पर रिलेटिव स्पीड लेंगे। और अगर दो पर्सन है या दो कोई भी चीज है जो चल रहा है सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका स्पीड की जगह पे रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके थ्रू कब रिलेटिव स्पीड लेना होगा वो भी देखते हैं, जब आपसे पहला चीज पूछा जाएगा। when two things are moving, two things are moving, दो चीजें मूव कर रही है, तो आपसे ये चीज पूछा जाएगा। पहला मूव कर रही है तो पहले हम ये देखेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट में, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों को कितना टाइम लगेगा एक दूसरे से मिलने में, टाइम टू मीट, इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा। जैसे देखो उधर से ट्रेन आ रही है, इधर से मैं जा रहा हूँ, तो मैं जल्दी मिल लूंगा अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इधर से पुलिस जा रही है, चोर भी उधर से इधर ही आ रहा है, तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन दोनों उधर ही भाग रहे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम टू मीट यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, टाइम टू मीट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमें कवर करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये एक नहीं चल रहा है, दोनों का स्पीड काम कर रहा है इसमें, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, दूसरा इन सेम डायरेक्शन, ये भी इधर ही चल रहा है, ये भी इधर ही चल रहा है, तो टाइम टू मीट बोला जाए आपसे, कितना टाइम लगेगा मिलने में। तो टाइम लगेगा कितना मिलने में मीन्स आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है क्या, है तभी तो मिलना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि चोर भाग गया 2 बजे और पुलिस 3 बजे खोजने जा रही है उसको, तो इसका मतलब 1 घंटे में डिस्टेंस कुछ तो कवर कर लिया रहेगा, तो वो डिस्टेंस ही हमें कवर करना है, और पुलिस को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा चोर से, तभी पकड़ पाएंगे। यहाँ पे टाइम टू मीट मतलब फिर से वही चीज है, डिस्टेंस बिटवीन देम, और नीचे क्या आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस में चल रहा है, वहां पे रिलेटिव स्पीड प्लस में दिख रहा है। क्लियर? ये दो चीजें, फॉर्मूला सेम ही है ना? हाँ फॉर्मूला सेम ही है, केवल रिलेटिव स्पीड का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा दोनों जगह, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस। क्लियर? यहाँ पे इंडिकेट कर दूं, समझ जाओगे, ए प्लस बी और इधर ए माइनस बी, जो बड़ा है स्पीड वही पकड़ेगा दूसरे को। सर बट अभी पहले में हम लोग ये हाँ हाँ ठीक है ना, अगला मैटर देखिए, अगला मैटर ट्रेन का आ रहा है। देखिए ट्रेन जब चल रही है तो इसके रास्ते में अगर कोई पोल आ गया,
या कोई पर्सन आ गया, कैसा रहता है, खुशी वाला कौन रहता है, ये तो आदमी भी नहीं ढंग से बन रहा है। चलो ऐसा ही बिठा देते इसको। ये आदमी है, इसको अगर हम देखें ट्रेन के रिस्पेक्ट में, या किसी पोल को ही देखते हैं, कोई पोल है ऐसा, ऐसा पोल है, तो कोई ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस आदमी का जो लेंथ कंसीडर किया जाएगा वो इतना सही कंसीडर किया जाएगा, तो ये तो लगभग जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो बहुत बड़ी रहती है, लगभग 800 मीटर 900 मीटर तक का, और ये तो कितना ज्यादा से ज्यादा कितना ही मीटर बोल सकते हैं, 5-6 मीटर होगा शायद, जो भी हो, बट ये लेंथ बहुत छोटा है तो इसको जीरो मान लिया जाता है। पोल का भी लेंथ बहुत छोटा है, पोल पतला ही चढ़ता है ऊपर, तो ये भी छोटा है, तो इसका लेंथ जीरो मान लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि टाइम कितना लगेगा इनको क्रॉस करने में, ये पर्सन को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन सपोज ऐसा गई, यहाँ पे इसको टच किया और पूरा अपने लेंथ को पार किया, तब जाके ये पार होंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब ट्रेन अपने लेंथ को ही पूरा पार करेगी, तभी वो क्रॉस कर पाएगी। यानी कि पहला चीज पूछा जाएगा आपसे, टाइम टू क्रॉस अ पर्सन और अ पोल, किसी पर्सन या पोल को क्रॉस करना है तो टाइम क्या लगेगा, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन ही तो है अपना डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या लिखा जाए, लेंथ ही लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय, अब देखो पर्सन शांत भी रह सकता है, साइलेंट भी रह सकता है, चल भी सकता है, तो चलेगा तो रिलेटिव स्पीड, नहीं चल रहा है तो केवल ट्रेन का स्पीड, ये देखना होगा। तो ये हम अभी शांत वाला ले लेते हैं, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेन ही चल रही है, पब्लिक नहीं चल रहा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब आपने दोनों स्पीड देगा ना, ट्रेन हाँ जिस चलेगा स्पीड तो पे चल दोनों रहा का है देगा, वो आदमी जिस स्पीड पे चल रहा है वो, तो वो हाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर चलेगा तो देगा, नहीं चलेगा तो नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन, किसी देखो दूसरा कंडीशन में हम ले रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म को, कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा रहता है, उस पर ट्रेन भी इवन आ जाती है, और ट्रेन है ये, इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछेगा, तो इस कंडीशन में ट्रेन अपने लेंथ को तो पार करेगी ही, प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को पार करेगी, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन का लेंथ भी होगा और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ होगा, तो ये चीज लेना है हमें। सेकेंड सिचुएशन, वो बॉक्स में प्लेटफॉर्म देते हैं। हाँ ये प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर ब्रिज हो गया, या फिर टनल हो जाएगा, ये सब जो बड़े बड़े लेंथ वाले हैं, और ये है अपना ट्रेन। तो टाइम टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म और ब्रिज इज लेंथ ऑफ ट्रेन, ये समझ में आएगा, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड, प्लेटफॉर्म तो चलता है नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन ही चलेगी इसमें, क्लियर। तीसरा सिचुएशन, अगर कोई ट्रेन चल रही है, देखिए पहली बार वो पर्सन को क्रॉस कर रही है, दूसरी बार प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, तो उसका स्पीड में कुछ भी चेंजेस नहीं करे, जो स्पीड उधर था वही स्पीड इधर भी है। जैसे जो कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसके रास्ते में एक आदमी आ गया, इस आदमी को उसने क्रॉस कर दिया, हाथ दिखाया इसने बट रोका नहीं, इसको क्रॉस कर दिया, वही ट्रेन आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती गई, इधर आ गया, ब्रिज आ गया समझ लो, इसको भी क्रॉस कर दी, ठीक है, कुछ टाइम लगा क्रॉस करने में उसको। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा कि ये ट्रेन का जो स्पीड है वो बराबर ही रखना है, इधर भी इधर भी, कंसीडर ही करना है हाँ बराबर कंसीडर करना है, आपको अलग अलग नहीं कर देना है, नहीं हाथ दिखाए चाहे पैर दिखाए, तो ब्रेक नहीं लगाना है इसमें। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन remains same,
if train passes two different objects, passes two different objects, बात समझ में आई? अब अगली बात आएगी कि ट्रेन में देखिए क्या होगा। पहला हमने देखा था कि जब इधर से चल रही है ट्रेन और एक उधर से चल रही है, तो पहला चीज आपसे पूछा जाएगा टाइम टू मीट, कब मिलेंगी। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि टाइम टू क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी। तो क्रॉस जब करना होगा तो उनको अपना लेंथ भी पार करना पड़ेगा, तो क्रॉस करने के केस में ट्रेन का लेंथ भी आ जाएगा और केवल मीट करना है। बीच में का डिस्टेंस भी हाँ हाँ, डिस्टेंस तो आएगा ही बीच का, वो तो पहले ही देखना होगा, प्लस लेंथ भी आएगा कब, जब क्रॉस करना होगा। उन दोनों का लेंथ। हाँ, उन दोनों का लेंथ। जब अपोजिट में क्रॉस करना है तभी भी, सामने से क्रॉस करना है तभी भी, सेम डायरेक्शन में। तो ये बात समझ में आएगा कि लिखना पड़ेगा? समझ गया ना? क्योंकि इसी का सब कंडीशन है, जो प्लेटफॉर्म पार करेगा उसी का। प्लेटफॉर्म में चल नहीं रहा है, इसमें ट्रेन चलने लगेगी, ऐसा है। इसके बाद एक और लॉजिक देखिए, ए से कोई ट्रेन चल रही है बी की तरफ और बी से चल रही है ट्रेन ए की तरफ, ठीक है, बी से ए की तरफ चल रही है। बट ये कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे, ये लोग मान लिए इधर ही मिल जाएंगे, ये है इसका मीटिंग पॉइंट। कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ये। तो जहां पे मिलेंगे, पहली बात, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी होगा, आपको ट्रेन दो जगह से चल रही है, या तो सेमी डायरेक्शन से या तो उल्टा पुल्टा चल रही है, तो आपको उनका टाइम बराबर करना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने 7 बजे चला दिया और इसको 8 बजे चला दिया सुबह में, तो 1 घंटा कौन चलेगा? दोनों का टाइम बराबर करना है, तो इसको ही चलाना होगा ना। पहले चल गई तो 1 घंटा और चला दो, कुछ आगे पहुंच जाएगी 8 बजे। तो यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, अब कितना टाइम में मिलेगी वो टाइम हम निकालेंगे। क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आप टाइम इक्वल कर लेना। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि ये ट्रेन उधर जा रही है, वो ट्रेन इधर जा रही है, कहीं ना कहीं मिल गई है। मिलने के बाद ए से जो बी जा रही थी, तो उसको कुछ तो टाइम लगा होगा अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में, T1 टाइम लगा होगा टू रीच डेस्टिनेशन, टू रीच डेस्टिनेशन। और बी से जो चल रही है उसको भी मीटिंग पॉइंट के बाद कुछ तो टाइम लगा होगा, T2 मान लिया, टू रीच डेस्टिनेशन। इसका डेस्टिनेशन कौन सा है? ए है। तो एक रिलेशन यहाँ पे आएगा, कि इनके जो स्पीड का रेशियो है V1/V2, V1 किसको ले रहे? ए का ले रहे, और V2 किसका ले रहे? बी का ले रहे। इनके स्पीड का, V मतलब वेलोसिटी, स्पीड का जो रेशियो होगा इनके टाइम का उल्टा हो जाएगा, और उसका भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। वैसे भी इन जनरल भी वेलोसिटी, स्पीड जो होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इनवर्स ही होता है। ये भी इनवर्स ही है, बट थोड़ा सा एक और स्टेप आ गया है, इसका स्क्वायर रूट लग गया है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल देख लो, ए से बी जो ट्रेन जा रही है और बी से ए ट्रेन आ रही है, दोनों का एक मीटिंग पॉइंट है, कहीं ना कहीं मिला इन लोगों ने। ए ने फिर यहां से एक्स्ट्रा टाइम लिया 16 आवर्स और बी ने लिया 36 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड, तो VA/VB कर दो, कितना हो जाएगा? VA, इसका नहीं लिखना है, इसका लिखना है उसके सामने। तो ये आ जाएगा 36/16, 36/4, दैट इज 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 3:2 आ गया, करेक्ट। तो ये अपना हो गया
स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है। याद आ जाए बेचारे का। हम्म, समझ में आई बात? इसमें कोई ऐसा लगा जो पता नहीं चला? पता नहीं चला, ऐसा तो नहीं लगा अभी क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में पता चलेगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान देता है वो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पेज पे कर देना, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कर दो। जब देरी हो जाएगा ना। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए पहला। रेस है, रेस वाला स्किप कर देना। हाँ, रेस नहीं है, अभी रेस नहीं देख सकते हम। अ मैन वॉक्स ओवर द जर्नी, दूसरे वाले से करिए। हाँ, अरे बाप रे, वहां पे मशीन लगा हुआ है अंदर में। अंदर वाला। हाँ हाँ, वो मशीन एकदम चकाचक चलेगा। चलिए बोलिए। सेकंड का हो गया? हो गया। A man walks half of the journey at 4 kilometers by cycle. 4 kilometers per hour by cycle. हाँ, आधा जर्नी। हाँ। फिर बाकी का Does 1/3 of journey at 12 kilometers and ride the remainder journey in a horse at 9 kilometers per hour. हाँ। Thus completing the whole journey in 6 hours and 12 minutes. ठीक है। The length of the journey is. जर्नी का लेंथ बताना है, मतलब कितना डिस्टेंस बताना है ना। ठीक है। स्पीड Photos लेने से सर आपको। शायद होना चाहिए। है। सेकंड में a man walks half of the journey at 4 kilometer per hour। 4 किलोमीटर पर आवर कितना कवर कर रहा है? आधा। 1/2 आधा जर्नी इस स्पीड से। तो टाइम तो है नहीं। ठीक है। सर कंबाइंड टाइम दीजिए जर्नी कंप्लीट करने से। हाफ पार्ट इसमें दिया। बाईसाइकिल डज 1/3 ऑफ द जर्नी एट 12 किलोमीटर। सर अभी ये 1/3 इसने हाफ का 1/3 किया है। पूरा का 1/3। हाँ। कितना स्पीड से? 12 के ना, 12 km/h। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? द लेंथ ऑफ द जर्नी बताना। ठीक है। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? इसको ऐड करके माइनस कर दो, तो ये 1/2 1/3 कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 5/6। बोलिए। तो रिमेनिंग हो जाएगा 1/6। रिमेनिंग इज 1/6 होगा, क्योंकि 1 पार्ट पूरा होता है। तो उसको कवर कर रहा है किससे? 9 किलोमीटर पर आवर से। 9 किलोमीटर पर आवर रिमेनिंग को कवर कर रहा है। सो दस कंप्लीटिंग द होल जर्नी इन 6 hours and 12 minutes। ये सब जर्नी को कंप्लीट कर लेता है कितने टाइम में? 6 घंटा 12 मिनट। तो 12 मिनट को घंटे में बदल दो। 12×5 = 60, 6×5 = 30, 31/5 आ गया आवर्स।
हमें बताना है कि द लेंथ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस पूरा बताना है। क्लियर? तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। हाँ, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन ये स्पीड जो है वो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हुआ है। ये स्पीड, ये स्पीड, ये स्पीड अलग अलग सिस्टम का है ऐसा। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, थ्री वाला वो था क्या, वो करने का। टोटल डिस्टेंस को x मान लेते थे, 1x/2, x/3, 5x/6 ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन में वो वाला करता था। कौन सा? थ्री डिस्टेंस दिए रहते थे अलग अलग। थ्री कौन सा? वो एक्स वाई जेड, थ्री एक्स वाई जेड। वो एवरेज स्पीड, वो कर नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस बराबर नहीं है ना। डिस्टेंस बराबर रहता तो यहाँ पे आप ये चीज कर लो, टाइम का सम करना है, इतना आना चाहिए। टाइम मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू, सॉरी, टाइम मीन्स क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ करेक्ट ना? तो डिस्टेंस हमारा है x/2 और इसको स्पीड है 4 का, प्लस, समझे, प्लस डिस्टेंस है x/3। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया x, ये हो रहा है 12 से, और ये हो गया x/6 किस स्पीड से? 9 की स्पीड से। तो यहाँ पे इनको टाइम लग गया 30/5 आवर्स। यहाँ से x निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। हालांकि पॉइंट में ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1332/67। पॉइंट में तो यही है और कोई तो है नहीं, क्योंकि कैंसिलेशन का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा फिर, x = 1332 अपॉन, हाँ सेकंड ये फर्स्ट है। सेकंड का देखना है। हाँ सेकंड फर्स्ट है। सेकंड का आंसर फर्स्ट है, ऐसा कैसे हो गया? अप्रॉक्सीमेटली है वो। हाँ तो अप्रॉक्स में देंगे फिर आ जाएगा, नहीं तो अगर एग्जैक्ट देंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर तो कट करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैटर थोड़ा सा सॉल्विंग का हो गया। x बाई कितना? 8 प्लस x/36 प्लस x/9 कितना? 54। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 7 56, 8 4 32, कितना हो जाएगा? 4 8 4 9 36, 9 आएगा एक्स्ट्रा। ये समझ में आया? नहीं, इनके फैक्टर लिख दिया मैंने इधर। ऐसा लिखना होता है कि सबके फैक्टर आ जाए इसमें। तो 8 लाना है, 8 ला दिया, 36 लाना है, 8 में 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36 का मल्टीपल बन जाएगा। 8 के टेबल में तो नहीं है 36, 9 4 जो होता है, 9 चौके 36, तो 9 चाहिए, इसमें का 4 ले लो। बाकी 54 का 9 चौक कितना होता है? 54 किस में आता है? 9 से, 9 छक्के 54, तो 9 और 6 भी तो चाहिए, इसमें से हम 2 ही ले सकते हैं, 3 एक्स्ट्रा अभी और चाहिए। एलसीएम में बहुत बड़ा हो गया इसका। इंटू 3 अभी और चाहिए, ये पता चला? नहीं पता चलेगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात। हमें इसका मल्टीपल निकाल, फैक्टर निकालना होता है इसमें। मैं सोचा दो कॉमन ले लूंगा। हाँ, 2 से सॉल्व करके 1 बनाएंगे, फिर वहां से ऐसा तीसरा। 4 4 वाले कितना बचेगा? 18। और ये कितना बचेगा? ये कितना बचता है? 1 27। तो 2 into हाँ, 2 into 4 into शॉर्टकट में थोड़ा और करना चाहिए तो यही कर सकते हैं। 8 का लिख देते तो ये लिख सकते थे 4 × 2 8, 4 9 36 है तो 9 देना ही पड़ेगा। 9 से कितना? 9 छके 54, तो 3 और चाहिए। ऐसा ही कर सकते लास्ट टू लास्ट। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया, वो थोड़ा लिखा था तो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बट आंसर उससे भी आएगा। 8 से डिवाइड करो, देखो 9 3 27 आ रहा है। 36 से डिवाइड करोगे तो 9 चौके 36, 6 आ रहा है। बोलो, 9 4 गया, 4 2 और 3 बच गया, 54, 9 छक्के 54,
तो 4 बज रहा है इधर। कितना हो गया, 6 4 10 27 और 37 हो जाएगा 30। नंबर क्यों है क्या ये सब? अरे क्या ही करोगे कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन में बहुत बड़ा डाल दिया है। सोचो इधर भी इतना था अभी, उसके बाद ये इतना है, उसके बाद भी अभी आएगा, पॉइंट में आएगा, डिवाइडेड तो नहीं होगा। अरे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे लगता है? 4293, देखो ये कहीं कट ही नहीं रहा है ना, इसलिए बोला मैंने पॉइंट में आएगा, बट ये पॉइंट में भी दे दिया, एग्जैक्ट दे दिया और लिखा भी नहीं है कहीं कि अप्रोक्सीमेट है। 37 से भी काट दो इधर, 37 दे दो। तो अगर हम 37 लगभग बराबर मान लें, इसको 37 30 बिल्कुल लगभग बराबर मान लें, तो बाकी 5 से इसको भी काट लो, लगभग ये भी चला जाएगा। 9 दूनी का 18, 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 18 30 54, हालांकि बहुत बड़ा हो जा रहा है, फिर आपको निकालना ही पड़ेगा काट पीट के। एग्जैक्ट में आंसर दे दो 36 किलोमीटर, बाकी इसका कुछ उपाय नहीं था, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन था एकदम, मतलब बेसिक बोले तो ये एकेडमिक वाला, जिसमें हमें बनाना ही पड़ता है, शॉर्टकट नहीं लगा सकते, इसका प्रोसेस वाला क्वेश्चन था ये तो मिल ही जाएगा ना आपको। नहीं, इसको भी नहीं लिखना है, खाली समझना है कि क्या है इसमें। ये तो हालांकि इसको तो स्किप करने वाला ही क्वेश्चन है, ये पहला तो नहीं करने लायक था। Arjun starts walking each other. Starts walking each other. A and B walking each other at 10 a.m. The speed of they were initially but what time do they meet? तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन हो गया? Sir, but walking each other यहाँ पे बोला नहीं है। वॉकिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे के सामने जा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। वॉकिंग ईच अदर मतलब मैं उधर जा रहा हूँ तो मेरी तरफ वो आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया ना। हाँ, तो अब यहाँ से आप लॉजिक ले सकते हो, आर है और एस है। 10 बजे ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं वॉकिंग करना 10 AM पे, स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर और इधर 4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। दे वर इनिशियली 17.5 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर का डिफरेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस है। तो ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उनको मिलने में, एट व्हाट टाइम दे मीट। तो टाइम टू मीट हमें निकालना है, टाइम टू मीट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम 17.5 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड आएगा, क्योंकि दोनों चल रहा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, ये इधर चल रहा है ये इधर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 के स्पीड जाएगा ना, डिवाइड करिए कितना जाएगा, 7 दुना के 14 15 16 17, 7 दुना के 14 7 5 35, 2.5 आवर्स लगेगा। तो चले थे ये 10 बजे, मिलेंगे कहाँ, मिड टाइम 10 बजे में आप ऐड कर दो 2 घंटा 50 मिनट, 50 नहीं 2.5 आवर्स मतलब 12:30 AM से PM हो जाएगा, करेक्ट। ऐसा करना था ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको किया जा सकता है, कुछ कुछ रहता है आलतू फालतू भर देते हैं इसमें। A train does a journey without stoppage in 8 hours. If it had traveled 5 kilometers per hour faster, it would have done the journey in 6 hours 4 minutes. Find its original speed. A train does a journey without stoppage in 8 hours. बिना स्टॉप लिए 8 घंटे में जा रही है। If it has traveled 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर इतना फास्ट कर देती अपने स्पीड को, it would have done the journey in 6 hours 40 minutes. तो ये तो बन जाना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, ये समझ में आ रहा है, जाना है एक ही डिस्टेंस पे, बट यहाँ पे स्पीड बढ़ाने घटाने का मामला है, करेक्ट। ओरिजिनल स्पीड को x कंसीडर कर सकते हैं ना, हाँ +5 डिस्टेंस तो वही रहेगा, टाइम से चेंज हो जाएगा। x स्पीड मान लिया आपने, ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल स्पीड मान लिया x, तो आपको लग रहा है कितने 8 आवर्स, स्पीड इनटू टाइम
इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, बोलिए डिस्टेंस बराबर हो गया। और यही डिस्टेंस फिर से कवर करना है किसको, किस स्पीड से, 6 घंटे 5 किलोमीटर X फास्टर, + 5 मतलब x+5 से कवर करना है। तो इनको टाइम लग रहा है 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट मतलब 6 + 40/60, आर में लिखेंगे ना इसको, 2 3 6 मतलब 18 19 20/3 हो जाएगा इधर। 8x इज इक्वल टू x+5 इंटू 20/3। कुछ कटेगा इधर, 4 से कटेगा, 4 2 जा 4 5 जा, तो इधर 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 5x + 25, x का वैल्यू 25 आ गया km/h। ये सब ठीक है। Then leave station X at 5 a.m. and reach station Y at 9 a.m. हम्म X 5 बजे जुड़ा और Y x से चल रही है y की तरफ, ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है 5। x स्टेशन से y की तरफ जा रही है, ठीक है, और सुबह में 5 बजे जा रही है 9 बजे पहुंची। और 9 बजे पहुंच रही है, ठीक है, 5 बजे जा रही है तो 9 बजे पहुंच रही है। यहाँ से तो टाइम भी मिल गया ना हमें, कितना लगा इसको टाइम, हाँ 4 घंटा लगा इसको, 4 आवर्स का बैकअप लगा। और वो वही से अगर ट्रेन रीच स्टेशन वाई एट 7, वाई से बोल रहा है कि दूसरा ट्रेन निकल रही है 7 बजे, ठीक है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 10:30 10:30। तो इसका मतलब इसको कितना लगा, 7 3 10, 3 घंटा 50, 3.5 आवर्स। ये बात समझ में आई। फिर इसमें वो करना है क्या, एक डिस्टेंस को मतलब से मान लेना है। डिस्टेंस नहीं, टाइम Time टाइम को time सेम मानना पड़ेगा। हाँ, वो 5 बजे निकले थे, ये 7 बजे, तो उसको 2 घंटा चलाना पड़ेगा। हाँ, बस उतना ही करना है, उसके बाद टाइम निकालना होगा। एट व्हाट टाइम डू द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। हालांकि ये क्रॉस लिख दिया है, बट इसको क्रॉस नहीं लिखना चाहिए था, टाइम टू मीट लिखना चाहिए था। क्यों, क्योंकि क्रॉस करने के लिए उनका लेंथ भी चाहिए, लेंथ तो दिया ही नहीं है, लेंथ कहाँ दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दिया इसने, टाइम टू मीट लिखना था इसको। तो मिलने मिलने में टाइम कितना लगेगा, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, उनका स्पीड चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस है, क्लियर। तो हम ये मान लेते हैं इसके बीच जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, यहाँ से जाने का आने का डिस्टेंस को हम ऐसा मानते हैं कि वो डिस्टेंस 4 से डिवाइड हो जाए, ताकि स्पीड हमें बढ़िया से पता चल जाए। ये 4 घंटे में, ये 3.5 घंटे में है, तो दोनों के मल्टीपल से हमें देखना पड़ेगा डिस्टेंस जो लेंगे, तो क्योंकि हमें डिवाइड करना इजी रहेगा फिर। तो 4 और 35 में 35 हो जाए, कितना हो जाएगा, 4 3 12 13 14 हो जाएगा, 14 होगा ना, 33.5 4 जा 14 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 14 किलोमीटर। ये आप फ्री हो, कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो। चलो 14 4 में तो नहीं आ रहा ना, हाँ 4 में तो नहीं जाएगा, 28 जा सकते हैं सर, थोड़ा बढ़ा के लेते हैं, 14 का 28 डबल कर दो। हाँ 3.5 8 times 28 28 कर दिया, 28 किलोमीटर। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर घंटा, और इसका स्पीड 8, हाँ 8 हो जाएगा। 35 से 3 7 21 3 8 24, 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और इसको 2 घंटा चलाना भी था, तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर चल रही है, 2 घंटा में कितना चलेगी, 14 किलोमीटर। ये 14 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी, तो डिस्टेंस बाकी कितना है, 14 ही है, इसी को तो कवर करना है। तो टाइम टू मीट निकालते हैं हम, टाइम टू मीट 14 को कवर करना है 8 और +7, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। 8 + 7 मतलब कितना, 15। ये 1 घंटा से भी कम आ गया, 1 घंटा से कम है तो इसको मिनट में बदलना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करके। 15 चौके 60, 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 मिनट लगा, मतलब 7:56 में मिली।
मीटिंग टाइम दोनों को जो बराबर के रहते हैं वही टाइम उसमें ऐड, वहीं से ये ऐड होता है एक्स्ट्रा टाइम। तो ये हो गया 7 बजा था सुबह में और इसमें एक्स्ट्रा हमको लग गया 56 मिनट, तो टाइम हो गया 7:56। PM था तो AM ही रहेगा, ऐसा करना। मैं फिलहाल तो समझ के रहा क्वेश्चन। हाँ और Cars C1 and C2 travel to a place at a speed of 30 and 45 kilometers per hour respectively. If car 2 takes 1/2 hours less than car 1 for the journey, the distance of the टाइम का ये फर्क दिया हुआ है ना, टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस दिया है और स्पीड दिया है। स्पीड दिया हुआ है। ये एक ही डिस्टेंस पे ट्रैवल करे कि नहीं ये नहीं बोल रहा। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस बोला है ना, डिस्टेंस ऑफ द प्लेस मतलब सेम डिस्टेंस है तभी तो। हाँ मतलब एक ही जगह ट्रैवल कर रहे हैं। लिखा भी है देखो, C1 एंड C2 ट्रेवल्स टू अ प्लेस, ए प्लेस मतलब एक ही प्लेस को ट्रेवल कर रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 30 एंड 45। ये नहीं कर सकते रिलेटिव स्पीड से हम लोग नहीं निकाल सकते इसका, निकाल सकते रिलेटिव स्पीड लगा, लेकिन इसमें पूछा कहाँ है, ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन होता है उसका क्या, टाइम टू मीट, टाइम टू क्रॉस, ये पूछना होता है, तब हम रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। यहाँ पे आपको 2 लोग दिए हुए हैं, C1 और C2, करेक्ट। C1 और C2 इनका स्पीड दिया हुआ है 30 and 45। 30 और 45, ठीक है। स्पीड का रेशियो यहाँ से हम बता सकते हैं 15 दूना के 30, 15 3 45। तो जब डिस्टेंस बराबर हो गया, हमें फॉर्मूला मालूम है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जब बराबर है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम से देखना पड़ेगा, स्पीड टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो का उल्टा दिख रहा है टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा, 3:2 होगा। क्लियर। जिसका टाइम, ये टाइम ज्यादा ले रही है, टाइम कम ले रही है, वो टाइम के बारे में ही बोला है कि कम या ज्यादा कुछ तो हो रहा है। अगर सर ये रेशियो इनवर्स तभी होगा जब डिस्टेंस सेम होगा ना। हाँ डिस्टेंस अगर सेम नहीं है डिस्टेंस तो कुछ दिया रहेगा, फिर जो दिया है वो डिवाइडेड बाई टी करेंगे, फिर हम लोग टाइम हाँ डिवाइड कर देंगे टाइम। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 यूनिट, और उसका वैल्यू ही दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, पढ़िए। उसका वैल्यू दिया है 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 आवर्स। वही बात है ना, ये कम ज्यादा लग रहा है इनको, स्पीड कम ज्यादा है इसीलिए टाइम का डिफरेंस लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस इज, क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और कितना टाइम लगा है, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्पीड तो मालूम है, टाइम ही नहीं मालूम है, टाइम निकाल लेते हैं, 2.5 इंटू 2 कर दो, इसका टाइम निकल जाएगा ना। 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 आवर्स लग रहा है इसको C2 को। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है ये, डिस्टेंस 45 स्पीड है और टाइम लगा 5 घंटा, 225 किलोमीटर चल गया ये, 25 20 2 22, 225 किलोमीटर। 1 यूनिट 2.5 आवर। 2.5 पैसा दिया हुआ है, अच्छा हाँ। C1 C2 को डिफरेंस जो लग रहा है टाइम का वो 2.5 आवर्स है। तो यहाँ से टाइम निकल गया हमारा 2.5। फिर उसको हमें डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी मिल गया, तो आंसर तो हो जाएगा डिस्टेंस का। 7th, If I walk at 4 kilometers per hour, I miss the bus by 10 minutes. If I walk at 5 kilometers per hour, I reach 5 minutes before the arrival of the bus. How far I walk to reach the bus stand? हाँ ये बोल रहा है कि अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, मिस कर देता हूँ 10 मिनट से, यानी कि लेट पहुँचता ही है। तो इसका सिचुएशन समझिए, ये जब 2 सिचुएशन है, जब कोई पब्लिक, कोई पर्सन या कोई भी आदमी एक फिक्स स्पीड से जा रहा है, उसको लेट हो जा रहा है या पहले पहुंच जा रहा है, क्लियर।
फिर दूसरी बार जा रहा है, फिर से कुछ ना कुछ स्पीड लेके जाएगा, फिर पहले पहुंच गया, लेट पहुंच गया, टाइम पे पहुंच गया, तो आपसे Distance पूछेगा तो कि same रहेगा। वो डिस्टेंस क्या है। हाँ, सेमी डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है दो बार, दो सिचुएशन में, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फिक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टोटल टाइम इंटरवल। ये नया है सर। हाँ, नया ही हो गया, नहीं तो इसको बेसिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर सकते जो 6 वाला है। नहीं, उसके हिसाब से नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस सेम है, डिफरेंस हाँ, भी है ना एक्चुअल मतलब क्या बोले हैं 10 मिनट और 5 मिनट मतलब जल्दी पहुंच जाता है। अब 15 मिनट का ये हो रहा है ना। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं इसको, वैसे भी करके देखते हैं और ऐसे भी करके देख लेते हैं, दोनों से। ये समझे, एक्स इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये दो स्पीड दिया हुआ है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, नीचे डिफरेंस। टोटल टाइम इंटरवल मतलब कितने टाइम का गैप बन रहा है, कितने टाइम का गैप बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 है और 20/9 हाँ 4 इंटू 5 ना, 9 कैसे माइनस है, 1 हो जाएगा, नीचे माइनस है, और इनटू टोटल टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, उसमें बोल रहा है कि 10 मिनट लेट पहुंचा, लेट है 10 मिनट लेट, करेक्ट। यानी कि समझ लो 12:10 पे पहुंचा, 12 बजे पहुंचना था बट 12:10 पे 10 मिनट पहुंचा। फिर दूसरा कंडीशन में 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, मतलब 11:55 पे ही पहुंच गया, बिफोर पहुंच गया ये। तो टाइम इंटरवल कितना होगा, गैप कितने का दिख रहा है, 15 मिनट का, हाँ करेक्ट। तो जब भी ये लेट और बिफोर अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है तो ऐड कर देने का, सेम सेम रहेगा तो माइनस करना होगा। चलिए वो इस वाले के हिसाब से भी है ना, हम लोग वो डायरेक्शन का देखते हैं ना एलआर में। डायरेक्शन में नहीं नहीं लेफ्ट टू राइट। हाँ, उस हिसाब से भी हो जाए, लेकिन उसमें ऐड करते थे, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, हाँ इसमें भी ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। सेम डायरेक्शन है सेम तो सेम माइनस हाँ। और अपोजिट रहेगा तो प्लस, हाँ वही लॉजिक इधर भी, लेट लेट माइनस, बिफोर बिफोर माइनस, लेट बिफोर प्लस। तो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, क्यों, क्योंकि ये मिनट है, हमें आर में बदलना पड़ेगा, वो मिनट है, जबकि ये सब हमने लिखा है स्पीड को किलोमीटर पर आवर। तो 15 से 4 बार में जाएगा, 4 से 4 बार में गया, ये 5 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। तो सर वो वाला मेथड हाँ, अगर वो वाला मेथड से करते हैं तो स्पीड का रेशियो, स्पीड रेशियो क्या दिया हुआ है, पहले था 4 और अभी हो गया 5, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, इसलिए टाइम का रेशियो हो जाएगा 5/4, करेक्ट। इनके बीच का गैप दिख रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट का जो गैप है वो 15 मिनट के बराबर है, क्लियर। तो हम ये निकाल लेते हैं, कितना मिनट है, 15 चौके 60 हो जाएगा, इधर 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो तो गया, इधर से 1 घंटा चला है 5 के स्पीड से। ये रियल वाला लेना है, रेशियो वाला नहीं, ये रेशियो हालांकि इधर वही है जो है उसका स्पीड रियल में, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 45 लिया था रियल, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 5 किलोमीटर। हाँ, तो इधर से भी कर सकते हो, सही है। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर डिस्टेंस सेम रहेगा और हमें स्पीड और टाइम का डिफरेंस, स्पीड दिया रहेगा और टाइम का डिफरेंस दिया है, सेम डिस्टेंस कवर तो करना फिर है, वो कर सकते हैं ना, हाँ ये उल्टा कर देंगे, हाँ ये एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी से कर लेंगे। क्योंकि इसमें भी डिफरेंस दिया है, मतलब टाइम का वो आगे पीछे दिया है। हाँ। A man covers certain distance on a toy train. The train moves 4 kilometers faster. It would take 30 minutes left. If it moves slower, it would then take it 45. ये सब इसके जैसा ही लग रहा है मतलब नहीं बट अलग है। इसमें फास्टर स्लोअर दिया है, एक्चुअल तो दिया ही नहीं है, एक्चुअल तो कुछ और है। हाँ, इसमें दिया था ना एक्चुअल स्पीड, तो 4 के स्पीड से जाता है तो पहले पहुंच जाता है, 5 से जाता है तो लेट पहुंच जाता है, ऐसा दिया था।
और इसमें एक्चुअल है ही नहीं, वो एक्चुअल स्पीड से फास्ट या स्लो चल रहा है। तो x+4 और x-2 ऐसा कर सकते हाँ हैं। एक बार लिख लो सर, मतलब ये हो गया हमारा x+4 स्पीड। हाँ, तो हम लोग को टाइम निकालने के लिए वो ये हो जाएगा। इसको बनाना पड़ेगा बेसिक्स फॉर्मूला, ये जाएगा ये वाले से प्रोसेस। बोल रहा। इससे नहीं, नहीं इससे भी नहीं जाएगा। ये वाला तो दोनों सेम ही है कंडीशन। ये कंडीशन रहा तभी हम उससे भेज सकते हैं। तो ये वाला तो कोई काम कर रहा नहीं अभी, क्योंकि उसको तो हमने शिफ्ट कर लिया इस पे। इसको अगर यूज करना हो तो करो, बट इसको इतना लिखने के, क्योंकि इसमें भूल सकते हो किधर प्लस है किधर माइनस, बट इसमें तो नहीं भूलोगे। ये वाला ज्यादा बेटर है, हम बोल सकते हैं कि ये वाला बेटर है। बट जो लोग रेशियो नहीं समझ पाते उनके लिए ये कराया जाता है। चलिए, इसमें जो है ना थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, फास्टर स्लोअर दे दिया है। किसी एक में फास्टर या स्लोअर करता तो हो जाता, बट दोनों में कर दिया तो पता ही नहीं चल रहा है कितना था पहले स्पीड। तो इसके लिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। 8 में देखो, ओरिजिनल स्पीड मान लो, ओरिजिनल स्पीड हमने मान लिया x है। यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड भी नहीं दिया है, डिस्टेंस भी नहीं दिया। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसके लिए मैटर इसका लंबा जाएगा। A man covers a certain distance on a toy train. If the train moves 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 30 मिनट लेस, टाइम भी फिक्स नहीं दिया, लेस वेस वो भी करा दिया है। समझ रहे हो? तो बेसिक से ही जाना पड़ता है इसमें। 4 किलोमीटर फास्टर, x+4 के स्पीड से जाओगे तो आपको बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट कम लगेगा। तो टाइम भी मानना पड़ेगा t, उसमें भी 30 मिनट कम लग रहा है, t-30। अब इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि t जो आएगा वो मिनट्स में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम मिनट्स के साथ प्लस माइनस कर रहे हैं। इधर जिसके साथ प्लस माइनस करोगे अननोन वैल्यू उसी यूनिट में आएगा। आवर्स के साथ कर दो, आवर्स में आता है। हाँ, तो ये मुझे 30 मिनट है ना। दूसरा बोल रहा है कि 2 आवर स्लोअर अगर चलते, मतलब x-2 के स्पीड चलते, तो आपको टाइम कितना लगता, 20 मिनट ज्यादा लगता, तो t+20 लगेगा। और डिस्टेंस सेम ही है ना। हाँ, डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस लिखा है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और तो जो स्पीड x था उस टाइम t से कर देते, वो भी तो बराबर ही होता। स्पीड हमने x ओरिजिनल लिया था, ओरिजिनल टाइम t, तो xt वही डिस्टेंस हो जाता। ये सब डिस्टेंस का इक्वेशन है। अब इसमें से आपको दो इक्वेशन, वाला लिखना जरूरी है। हाँ लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमारा आंसर दो ठो मिलेगा, दो वेरिएबल निकलना पड़ेगा, दो इक्वेशन आएगा इसमें। आप देखोगे तो देखो, पहले हम इनको इनको अगर सॉल्व करते हैं तो xt प्लस कितना दिख रहा है, 20x दिख रहा है, 20x, और माइनस कितना, 2t माइनस 40 इज इक्वल टू xt। xt xt कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से 2 भी कॉमन कर दो तो ये बन जाएगा 10x माइनस t बराबर 40। ये पहला इक्वेशन। फिर इसको इससे बराबर करोगे एक बार तो फिर से मिलेगा xt प्लस कितना 40 माइनस xt कर दिया, 40 कर दिया, और माइनस 30x प्लस नहीं माइनस 4 3 12 120 इज इक्वल टू xt होगा। फिर से कट हो गया तो अपने को यहाँ पे मिल रहा है, x वाले टर्म्स को पहले लिखता हूँ मैं, 2 कॉमन हो रहा है, हाँ, तो माइनस 15x प्लस 2t इज इक्वल टू कितना 60। यहाँ पे मिस्टेक है, हमने 2 कॉमन लिया तो ये 20 हो जाएगा ना। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, समझे। अब इन पहला और दूसरा से आंसर मिल जाएगा आपको, t का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, तब जाकर के आंसर मिलेगा। डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस, हाँ, तो आपको वो करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना। सर अगर मैंने ये xt भी लेता, ये xt क्यों लिया बाय द वे? ये वाला, हाँ। ये भी तो डिस्टेंस ही है, हमने ओरिजिनल स्पीड x माना और टाइम t माना ओरिजिनल की, टाइम t लगता होगा, तो उस स्पीड से आएंगे तो t टाइम में पहुंच जाएंगे, वो डिस्टेंस दैट इज x इंटू t होगा डिस्टेंस। इसलिए ये सारे ओरिजिनल के ही है। हाँ, सारे डिस्टेंस के बराबर ही हैं, ये सारे हैं जो है वो डिस्टेंस के बराबर है, उसी डिस्टेंस के बराबर है।
ये क्या है, समझे? इसलिए हमने, अगर इसको लोगे थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए हमने छोटा वाला ही लिया, इसके साथ सर इसको फिर इसके अभी साथ। मैं इसको फिर अब इसमें देखो 2 मल्टीप्लाई कर दो, बेटर है वही वाला लिखे रहते तो कट जाता अब तक। 5x is equal to हाँ तो इसके नीचे लिख देते 20x 5x is प्लस equal to 20. माइनस 2t इज इक्वल टू 40, 5x is equal to 20 सर। पहला वाला को लिख दिया, हाँ तो ये कैंसिल हो गया। 5x इज इक्वल टू कितना, 20, 4 है। x हो गया 5 4 जो 20, x 4 हो गया, तो t को बनाना, t को भी मांगना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों चाहिए। t कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, 20 ना, अरे सॉरी, हाँ 20 तो दिख रहा है, 20 40 माइनस 20, 20 हाँ हाँ तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुना के, सॉरी 20 चौक 80, 80 आ गया। ऑप्शन ही नहीं है। हैं, अच्छा हाँ हाँ गड़बड़ हो गया ना, टाइम का तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, टाइम जो है मिनट में है, टाइम हमने पहले ही बोला कि मिनट में रहेगा, तो टाइम 20 मिनट है, इसको आर में बना दो, कितना हो जाएगा 1/3 आवर्स, तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा, 4/3 है ऑप्शन। हाँ क्या है फिर, 60 58 55 50 x का वैल्यू आ गया और t का जो वैल्यू आया वो कितना आया था, 20 आया था ना t का, t का 20 तो आया था, और 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट मतलब 20 60 1/3 आवर्स। क्वेश्चन कौन सा है, 8th है, ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस x इंटू टी की है, तो क्या ही गड़बड़ हो गया भाई, इसको कहीं मिस्टेक तो लग भी नहीं रहा है। 10x माइनस 2 20 आ गया उधर, और इसमें 15 को 2 बना 60 हो गया ये, तो 5x का वैल्यू, अच्छा हाँ गलत हो गया है ना, ये वाला आपने इक्वेशन ही गलत करा दिया, इधर ऐड करना था, आप माइनस कर दिए हो, इसीलिए तो वो सब गड़बड़ हो गया है। ये ऐड करना था ना, जब साइन अपोजिट रहता है तो ऐड करना होता है। 5x इज इक्वल टू 100 था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 25 20 20 2500, t का वैल्यू 200 माइनस 20, 200 माइनस 20 इज 180, तो ये हो जाएगा 3 घंटा, 3 गुना के 60 हो जाएगा ये, और डिस्टेंस इज 20 इंटू 3 इज 60 किलोमीटर। और ये ऐसा है। और सर अगर मैं xt नहीं लिखता तो हाँ। होता ही नहीं, नहीं होता, एक ही क्वेश्चन बनता, दूसरा तो बनाने के लिए खोजना इक्वेशन पड़ेगा। x by t का ऐसा आ गया, x by t ले सकता हूँ ना मैं, x/t कैसा, मतलब अभी xt है तो इसमें से भी कैंसिल हो रहा है, हाँ हाँ, वो पहला दूसरा लोगे तो उसमें भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जो ये है ना, कौन सा, क्या बोलते हैं, हाँ इक्वेशन बने, एक ही बनेगा ना इनसे, xt में आपका इक्वेशन आएगा, दूसरा के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा, फिर वही लेना पड़ेगा किसी एक के साथ, तो हमने उसी को दोनों के साथ ले लिया, थोड़ा जल्दी बन गया, नहीं तो इससे लोगे थोड़ा ज्यादा काटपीट दिखेगा। तो बड़े उधर एग्जाम में याद आ जाएगा ऐसा करना है, याद सारे आया अलग अलग कॉन्सेप्ट से सोचो सर। हाँ कॉन्सेप्ट तो है, ये चीजें किए रहेंगे तो याद आ सकता है, कितना करूँगा मैं, किए रहेंगे तो याद आ सकता है, अदरवाइज कहाँ से याद आएगा फिर। a goods train leaves the station at a certain time and at a fixed speed. After 6 hours, an express train leaves the same station and moves in the same direction at a uniform speed of 90 kilometers per hour. This train catches up to the goods train in 4 hours.
Find the speed of the goods train. हाँ ये तो हो जाएगा, दो ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड वाला लगेगा, टाइम टू कैच, डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। The distance. हम बोलोगे डिस्टेंस ही नहीं है इसमें। पहला ट्रेन चल चुकी है इसीलिए डिस्टेंस वही तो बनाएगी। तो x करना है। अच्छा, हाँ। goods का भी distance बोला नहीं है। A goods train leaves a station at a certain time, टाइम कुछ तो टाइम होगा उसका निकलने का, ये निकल चुकी है, ठीक है। फिर क्या है, एंड एट अ फिक्स स्पीड, ठीक है। आफ्टर 6 आवर एन एक्सप्रेस ट्रेन लिव्स, 6 घंटे के बाद, तो इसका मतलब ये 6 घंटा चल चुकी है, 6 घंटे के बाद ये दूसरा चालू हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन लिव्स द सेम स्टेशन एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। जो गुड्स ट्रेन है वो 10 घंटा चलेगी, 6 घंटा तो ये अकेले चलेगी। हाँ वो तो बाद में बात आ रही है, हाँ। पहले डिस्टेंस